Hello champions, welcome back. Let's begin with the new question. The question says, with proper justification, state the negation of each of the following. The first statement is P arrow Q or P arrow R. Now let's begin with the solution. What we are supposed to do in this question is to write the negation of the statement. तो ये जो भी statement दिया हुआ है हमें इस स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना है, राइट? दैट इज नेगेशन ऑफ द एंटायर स्टेटमेंट। अब यहां पर देखिए, ये जो स्टेटमेंट है इसका मेन जो कनेक्टर है वो है और, जिसको हमने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। अब नेगेशन लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें रूल्स ऑफ नेगेशन थरोली पता होनी चाहिए। व्हाट आर द रूल्स ऑफ नेगेशन? दीज आर द रूल्स ऑफ नेगेशन। अब क्योंकि यहां पर देखिए जो मेन कनेक्टर है हमारा वो है और, तो डेफिनेटली हमें यूज करना होगा सेकेंड रूल ऑफ नेगेशन, दैट इज रूल ऑफ डिसजंक्शन। और रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है? नेगेशन ऑफ पी और क्यू इज नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। मतलब दोनों स्टेटमेंट्स पर नेगेशन आ जाएगा और ये जो और है और विल बिकम एंड। तो यहां पर भी ये हमारे पास जो दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2, तो इन दोनों के साथ नेगेशन लग जाएगा और ये जो और है इट विल बिकम एंड। So next step में it will be negation of P arrow Q or will become and negation of P arrow R, or which rule we have used? Negation of disjunction or rule of disjunction. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में दोनों ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है, फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर भी नेगेशन है, सेकंड ब्रैकेट के भी बाहर नेगेशन है, और दोनों में मेन कनेक्टर है सिंगल साइडेड एरो, दैट इज इम्प्लीकेशन। अब इम्प्लीकेशन के लिए वी हैव रूल नंबर 3। Rule number 3 says negation of P arrow Q is P and negation Q। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज आ जाएगा एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड। तो यहां पे भी वही रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट मतलब P एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड मतलब नेगेशन ऑफ Q। तो इट विल बी P एंड नेगेशन Q एंड विल कम एज इट इज, और इस पे भी वही रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा P एंड नेगेशन R। और कौन सा रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। सो दिस इज द फाइनल नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, क्योंकि आगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वी आर लेफ्ट विथ नथिंग। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब क्वेश्चन। P डबल साइडेड एरो Q और नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन R। अगेन हमें ये जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका नेगेशन लिखना है, राइट? मतलब नेगेशन ऑफ द एंटायर स्टेटमेंट, ये पूरे स्टेटमेंट का नेगेशन। अब यहां पर भी जो मेन कनेक्टर है वो है और, अगेन वी हैव हाईलाइटेड दैट कनेक्टर विथ रेड कलर, राइट, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। अब यहां पे भी क्योंकि और जो है हमारा मेन कनेक्टर है तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे? रूल नंबर 2, which says negation of P और Q is negation P and negation Q। मतलब फर्स्ट के भी साथ नेगेशन, सेकंड के भी साथ नेगेशन, और जो बीच में और है वो बन जाएगा एंड। तो यहाँ पे भी ये जो और है ये एंड बन जाएगा और नेगेशन विथ फर्स्ट और नेगेशन विथ सेकंड। मतलब नेगेशन ऑफ P डबल साइडेड एरो Q और विल बिकम and negation of this second statement, that is negation of negation Q implies negation R। कौन सा रूल अप्लाई किया हमने? रूल नंबर 2, मतलब नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो ब्रैकेट है इसके भी बाहर नेगेशन है और ये वाले ब्रैकेट के बाहर भी नेगेशन है। इस ब्रैकेट का मेन कनेक्टर है डबल साइडेड एरो, दैट इज डबल इंप्लीकेशन, और इस ब्रैकेट का जो मेन कनेक्टर है वो है सिंगल साइडेड एरो, दैट इज इंप्लीकेशन। तो इस ब्रैकेट के लिए हमें रूल नंबर 4 अप्लाई करना होगा। अब यहां पर देखिए रूल नंबर 4 में हमारे पास 3 ऑप्शंस है, तो तीनों में से जो भी लिखोगे वो करेक्ट है, बट यूजुअली जो हम यूज करते हैं वो है थर्ड वाला, राइट? तो यहां पर भी आई एम यूजिंग थर्ड वन, बट इफ समवन वांट्स टू यूज फर्स्ट वन वो फर्स्ट वन भी यूज कर सकता है, सेकंड वाला यूज करना है सेकंड भी यूज कर सकता है, एंड आई एम यूजिंग थर्ड वाला केस, राइट? दिस नेगेशन इज दिस P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। तो ये जो पूरा ब्रैकेट का नेगेशन है वो एज इट इज ऐसा आ जाएगा, राइट? P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P, ये पूरे ब्रैकेट का नेगेशन। नेक्स्ट ये जो कनेक्टर है एंड एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर देखिए ये वाला नेगेशन किस पे अप्लाई करना है हमें? सिंगल साइडेड एरो पे।
अब सिंगल साइडेड एरो के लिए क्या रूल है, नेगेशन ऑफ P implies Q इज P, दैट इज फर्स्ट वाला एज इट इज आ जाएगा, एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड, तो यहाँ पे भी ये जो फर्स्ट है नेगेशन Q वो एज इट इज आ जाएगा, एंड नेगेशन ऑफ द सेकेंड वन दैट इज नेगेशन ऑफ नेगेशन R, मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट वन दैट इज नेगेशन Q एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड वन मीनिंग नेगेशन ऑफ नेगेशन R। अब यहाँ पे देखिए हमने दोनों रूल अप्लाई किए हैं, थर्ड वाला भी और फोर्थ वाला भी, तो नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन भी यूज किया है और नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन भी हमने यूज किया है इस पर्टिकुलर स्टेप में। अब फाइनली इसमें सिर्फ एक ही चीज हमें करना बाकी है, वो है यहाँ पे देखिए दो नेगेशन दिखाई दे रहे हैं, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन R विल बी R, दिख रहा है, नेगेशन ऑफ नेगेशन P इज P, सो नेगेशन ऑफ नेगेशन R विल बी R। तो नेक्स्ट स्टेप में बाकी सारी चीजें एज इट इज आ जाएंगी और ये हमारा ब्रैकेट हो जाएगा नेगेशन Q एंड R, और इस रूल को बोलते हैं रूल और नेगेशन ऑफ इनवोल्यूशन। All right, so this is the final negation of the given statement. And now moving on to the third sub question, P single sided arrow Q and R, और हमें लिखना है इस स्टेटमेंट का negation. So it will be negation of P arrow Q and R. Now what is the main connector and, which has been highlighted with red color, and के लिए we have rule number 1. क्या बोलता है रूल नंबर 1, नेगेशन ऑफ फर्स्ट एंड बन जाएगा और नेगेशन ऑफ सेकंड, नेगेशन ऑफ फर्स्ट और नेगेशन ऑफ सेकंड, तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ फर्स्ट मतलब ये पूरा ब्रैकेट, तो इट विल बी नेगेशन ऑफ P implies Q एंड बन जाएगा और नेगेशन ऑफ R, विच रूल, रूल नंबर 1 दैट इज नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। और फाइनली इस ब्रैकेट पे हमें नेगेशन अप्लाई करना है विच इज एसोसिएटेड विथ सिंगल साइडेड एरो, मतलब रूल नंबर 3। व्हाट इज रूल नंबर 3, नेगेशन ऑफ P implies Q इज P एंड नेगेशन Q, तो ये हो जाएगा P एंड नेगेशन Q और नेगेशन R विल कम एज इट इज। और कौन सा रूल अप्लाई किया था हमने, थर्ड रूल विच इज नोन एज द नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। और आगे अभी कुछ करने के लिए यहाँ पे हमारे पास बचा नहीं है, so this is the final negation of the given statement. Hope this is clear to everyone. See you in the next video.